कक्षा चार का लेसन 6, हम पाठ 6 पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। पेज नंबर 4.17 पर आ जाइए। द शिप यानी कि जहाज, ऑफ यानी कि का, डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज। ए डेजर्ट एक रेगिस्तान, इज है ए हॉट गर्म एंड और ड्राई प्लेसेस सूखा, यानी कि एक रेगिस्तान क्या है, सूखा हुआ और गर्म स्थान रेगिस्तान है। इट यहाँ गेट से यानी कि वेरी यानी कि बहुत, लिटिल यानी कि कम, रेन यानी कि वर्षा, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। सो इसलिए देयर यहाँ पर इज यानी कि है, वेरी यानी कि बहुत, लिटिल वाटर का अर्थ होता है कम पानी, इसलिए यहाँ पर कम पानी है। इन यानी कि में, इट यानी है, इसलिए यहाँ पर कम पानी है। एंड और देयर यहाँ पर आर है, नॉट यानी नहीं, मेनी यानी कि कई, ट्रीज यानी कि पेड़, एंड मिस और प्लांट यानी पौधे, इसलिए यहाँ पर ना तो पौधे हैं ना ही पेड़ है, क्योंकि पानी कम है और जहां पर पानी कम होगा तो पेड़ पौधे निश्चित ही नहीं होंगे। इट यहाँ इज है ए सैंडी यानी कि सैंडी का अर्थ क्या होता है, रेतीला, प्लेस यानी स्थान, यहाँ एक रेतीला स्थान है। देयर आर यहाँ पर, वेरी यानी कि बहुत, फ्यू यानी कि कुछ, प्लेसेस यानी स्थान, विथ यानी के साथ, स्प्रिंग का अर्थ होता है झरने जिसको बोलते हैं, एंड मिस और शेडी ट्रीज यानी छायादार वृक्ष, यहाँ पर बहुत कम स्थान है, झरने हैं और छायादार वृक्ष वाले हैं, यानी कि जो वृक्ष वगैरह जो है ना वो छायादार है। दे यानी कि वे, आर यानी कि है, काल्ड यानी कहलाते हैं, ओसिस यानी कि हरियाली भूमि, वे रेगिस्तान में क्या कहलाते हैं, एक हरियाली भूमि कहलाते हैं। इन यानी कि में, सच इस प्रकार, ए प्लेस एक स्थान, एनिमल्स यानी जानवर, टू यानी कि भी, आर रेयर यानी कि दुर्लभ, इस प्रकार इस जगह पर जानवरों का रहना क्या है, दुर्लभ यानी कि बहुत कठिन है। ए जैसे ही, ऑल टाइप सभी प्रकार के, आप यानी कि का, एनिमल्स यानी जानवर, कैन नॉट यानी नहीं, सर्वाइव यानी जीवित रह सकते हैं, इस प्रकार यहाँ पर जो जानवर है वो जीवित नहीं रह सकते हैं। इन यानी कि में, सच ए क्लाइमेट का अर्थ होता है मौसम, इस प्रकार इस मौसम में, एंड और एनवायरमेंट पर्यावरण में, इस पर्यावरण में और इस मौसम में यहाँ पर जो जानवर है वो जीवित नहीं रह सकते हैं। कैसा स्थान है यहाँ का, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है और सूखा हुआ है। इट यानी यहाँ, इज यानी है, ओनली यानी केवल, द केमल यानी ऊंट, यहाँ सिर्फ एक केवल ऊंट ही है, वो यानी कि जो सर्व यानी सेवा देता है। द पीपल लोगों को, इन द डिजर्ट रेगिस्तान में, एक ऊंट ही है जो यहाँ पर लोगों को क्या देता है, सेवा देता है। टू गो ले जाना, फ्रॉम यानी के लिए, वन प्लेस एक स्थान से, टू अनादर दूसरे स्थान तक, टू कैरी लोड्स यानी भारी सामान, वो भारी सामान ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर और लोगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सहायता करता है। इसके बाद नीचे देखिए, केमल यानी कि ऊंट, इज यानी है, कंसाइडर्ड यानी समझा जाता है, टू बी द शीप यानी कि शीप यानी कि जहाज, ऑफ डेजर्ट एंड रेगिस्तान का, इसलिए ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज समझा जाता है। जैसे कि हम पानी के अंदर जहाज समझते हैं ना, ऐसा ही इसको जहाज समझा जाता है। ए जैसे, इट यानी यहाँ, इज यानी है, ए वेरी यानी कि बहुत, यूजफुल यानी उपयोगी, एनिमल यानी जानवर, यह बहुत उपयोगी जानवर है। इन द डिजर्ट रेगिस्तान में, यह रेगिस्तान में बहुत उपयोगी जानवर है। इट यानी यहाँ, कैन कैरी यानी ले जा सकता है, लोड्स यानी कि भारी, एंड मिस और ट्रैवल यानी कि यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरियां, ऑन द हॉट यानी कि हॉट मीन्स गर्म, सैंड यानी रेत पर, गर्म रेत पर, यानी कि ये लंबी दूरियां तय कर सकता है गर्म रेत पर और सामान ले जा सकता है। इट यानी यहाँ, इज है, इज यानी है, ए यानी कि एक, यूज यानी कि विशाल, एनिमल यानी जानवर, यह बहुत विशाल जानवर है यानी कि बड़ा। हु यानी कि जो, हैज फॉर जिसकी
4 वेरी यानी कि बहुत, थिन यानी कि पतली, लेग्स मीन्स टांगे, जिसकी 4 पतली टांगे हैं। ए लॉन्ग नेक एक लंबी गर्दन है। एंड ए शॉर्ट टेल एक लंबी पूंछ है। इट हैज यहाँ है ए हम्ब, हम्प का अर्थ होता है कुबड़। ऑन यानी कि पर, इट्स बैक यानी उसकी कमर, इसकी जो पीठ है उस पर एक कुबड़ है जो आपको इसमें नजर आ रही है, ये देखिए। ओवरऑल पूर्णतया ही यानी कि वह लुक्स यानी दिखता है, वेरी यानी कि बहुत, अगली यानी बदसूरत, वह बहुत बदसूरत दिखता है। बट लेकिन इट इज यहाँ है वेरी बहुत यूजफुल उपयोगी, फॉर यानी के लिए, द पीपल लोगों के लिए, ऑफ द डिजर्ट रेगिस्तान का, यहाँ लोगों के लिए रेगिस्तान में बहुत उपयोगी है। अब आप पेज टर्न कर लीजिए और 4.18 पर आ जाइए। सिंस यानी कि चूंकि, देयर यानी यहाँ पर, इज यानी है लिस्ट वाटर, लिस्ट का अर्थ होता है कम, वाटर मीन्स पानी, इन यानी कि में, द डिजर्ट एंड रेगिस्तान में, मतलब रेगिस्तान में कम पानी है। इट यहाँ बिकम्स हार्ड कठिन होता है, टू लिव जीवित रहना, यहाँ पर बहुत ही कठिन होता है जीवित रहना। बट लेकिन द केमल ऊंट हैज ए स्पेशलिटी यानी कि एक विशेष गुण है, लेकिन ऊंट में एक विशेष गुण है। इट यानी यहाँ ड्रिंक्स यानी पीता है, वाटर मीन्स पानी, इन ए लार्ज क्वांटिटी, लार्ज यानी अधिक, क्वांटिटी मात्रा में, यहाँ अधिक मात्रा में पानी पीता है। इट यानी यहाँ कैन लिव यानी जीवित रह सकता है। ऑन यानी कि पर, देट वाटर यानी कि पानी पर, फॉर मेनी यानी कई, डेज दिनों के लिए, मतलब कई दिनों तक ये इस पानी पर जीवित रह सकता है। अगर ये कम, मतलब उस वक्त अधिक मात्रा में पानी पी लेता है तो फिर इसको पानी पीने की आवश्यकता एकदम ज्यादा नहीं होती है। देट जो इज है, वाई क्यों, इट यानी यहाँ इज यानी है, इजी यानी कि ये होता है, इजी मीन्स आसान, फॉर यानी के लिए, इट टू यानी कि से, ट्रैवल यानी यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंसेस यानी कि लंबी दूरियां, इसलिए उसके लिए लंबी दूरियों की यात्रा करना बहुत ही आसान हो जाता है। देयर बेबी उसके बच्चे, इज है कॉल्ड कहलाते हैं, एक काफ यानी कि काफ कहलाते हैं, जो ऊंट के बच्चे हैं वो काफ कहलाते हैं। केमल ऊंट इज एक है पेट पालतू, टू द पीपल लोगों के लिए, आप डिजर्ट एंड रेगिस्तान, ऊंट रेगिस्तान के लोगों के लिए एक पालतू जानवर है। दे यानी कि वे, ब्रिंग यानी लाते हैं, ईट यानी इसको, वे इसको लाते हैं। अप यानी अप एज यानी जैसे, वी लुक हम देखते हैं, आफ्टर बाद में, अवर पेट्स जो हमारे पालतू जानवर है, यानी कि ये उसकी देखभाल कैसे करते हैं, जो हम अपने पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं ऐसे ही उसकी देखभाल करते हैं। लाइक यानी पसंद करते हैं, काउ मीन्स गाय, गोट मीन्स बकरी, डॉग मीन्स कुत्ता, कैट मीन्स बिल्ली, इटीसी आदि। जैसे हम गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली की देखभाल करते हैं वैसे ही ये उसकी देखभाल करते हैं। देयर यानी उसका, साउंड यानी आवाज, उसकी आवाज, इज यानी है, कॉल्ड यानी कहलाती है गरगल, उसकी आवाज क्या कहलाती है, गरगल। इट यानी यहाँ, इज यानी है, ए वेरी यानी बहुत, क्यूट यानी शांत, या बहुत शांत है, हम्बल विनम्र है, एंड और इनोसेंट सीधा साधा एनिमल जानवर है, या शांत विनम्र और सीधा साधा जानवर है। इट यहाँ डज नॉट नहीं, हार्म नुकसान, एनीवन किसी प्रत्येक को, यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और या किक मीन्स होता है ठोकर, इन एनी वे किसी भी तरह से, ये किसी को ठोकर भी नहीं मारता और नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। नो डाउट निसंदेह, इट इज यहाँ है, कॉल्ड कहलाता है, द शिप ऑफ द डिजर्ट, इसीलिए क्या कहलाता है, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। इसके बाद बच्चे लोग आप ये मीनिंग कर लीजिएगा और इसके बाद हम टिक द करेक्ट पढ़ लेते हैं। ए डिजर्ट इज है, एक रेगिस्तान क्या है, सैंडी प्लेस यानी कि रेतीला स्थान, जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। सेकंड देखिए, विच एनिमल कौन सा जानवर इज है कंसाइडर्ड टू बी द शिप ऑफ डिजर्ट, कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज समझा जाता है, तो हमने लेसन को पढ़ा अच्छे से, तो केमल, जो ए वाला है वो ऑप्शन करेक्ट है। अब आप पेज नंबर 4.19 पर आ जाइए। तीसरा, द केमल लुक्स वेरी, ऊंट कैसा दिखता है, तो वो अगली दिखता है यानी कि बदसूरत, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन है।
द बेबी ऑफ केमल इज कॉल्ड, ऊंट के बच्चे क्या कहलाते हैं? तो वो काफ कहलाते हैं। सी वाला करेक्ट है। इसके बाद आपके ट्रू फॉल्स है। ए डिजर्ट इज ए हॉट एंड ड्राई प्लेस, एक रेगिस्तान सूखा और गर्म स्थान है, तो टी लगा लीजिए कि हाँ ट्रू यानी कि सही। दूसरा है केमल कैन कैरी लोड्स एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन द हॉट सैंड, यानी कि उस गर्म रेतीले स्थान पर लंबी दूरियों तक एक केमल ही जो भारी बोझ है वो उठा सकता है और ले जा सकता है, तो ये भी टी कर लीजिए, सही है। तीसरा देखिए द केमल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ऊंट सुंदर दिखाई देता है, तो इसको आप एफ कर लीजिए क्योंकि वो बदसूरत दिखाई देता है। द साउंड ऑफ केमल इज कॉल्ड गरगल, केमल की जो आवाज है वो गरगल कहलाती है, तो यस इसको टी कर लीजिए, ट्रू। सी वाला देखिए मेजो कॉलम, ए डिजर्ट इज ए, एक रेगिस्तान है, क्या है? सैंडी प्लेस है, यानी रेतीला है, तो यहाँ पर 1 हो गया। केमल इज ए, केमल क्या है? पेट टू द पीपल ऑफ डिजर्ट, पालतू जानवर है लोगों के लिए, तो ये 2 वाला हो गया। इट हैज ए ह्यूज एनिमल, ये विशाल जानवर है, तो ये 3 हो गया। उसके बाद चौथा केमल इज ए हम्ब ऑन इट्स बैक, केमल जो ऊंट की पीठ पर एक कुबड़ है, तो ये चौथा हो गया। 3, 4, 2, 1 है ना, और नीचे से देखते 1, 2, 4, 3। अब इसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। ए डिजर्ट इज ए, एक रेगिस्तान है, हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, तो ये HOT हॉट लिख दिया मैंने यहाँ पर। दूसरा है देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस विथ, यहाँ पर स्प्रिंग लिख दिया, SPRING, स्प्रिंग यानी बसंत, एंड शेडी ट्रीज यानी कि छायादार वृक्ष, SHADY शेडी TREES ट्रीज। तीसरा है केमल इज कंसाइडर, ऊंट को समझा जाता है टू बी द शीप ऑफ डिजर्ट, शीप ऑफ द भी कर लेना, द डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज समझा जाता है। इट कैन कैरी, ले जा सकता है, लोड्स यानी कि भारी, तो यहाँ पर लोड LOADS लोड्स एंड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरियों तक। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर, तो पहले मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ। इसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान, तो यहाँ पर S लिख लीजिए। सेकंड वाले में यहाँ पर A और E लिखाएगा। ट्रैवल यानी होती है यात्रा। तीसरा देखिए यहाँ पर T लिखिए। शॉर्ट मीन्स होता है छोटा। चौथे में आप यहाँ पर A लिखिए और यहाँ पर I। ब्यूटीफुल यानी होता है खूबसूरत। पांचवे में देखिए यहाँ पर लिखो आप H, हम्प यानी होता है कुबड़। और छठे में देखिए N, सैंडी यानी होता है रेतीला। अब इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पर आ जाइए। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई डू, क्यों, वी कॉल, हम कहते हैं द केमल, ऊंट को, द शीप ऑफ डिजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज। हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? हमने लेसन पढ़ा है तो हमें अच्छे से पता है वो उपयोगी जानवर है। तो इट इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, यह बहुत उपयोगी जानवर है इन द डिजर्ट, रेगिस्तान का, इसलिए हम इसे कहते हैं। दूसरा है व्हाट इज ए डिजर्ट, रेगिस्तान क्या है? ए डिजर्ट इज ए हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। हमने इस लेसन को अच्छे से पढ़ा है और समझा भी है। तो एक सूखा और एक गर्म और सूखा स्थान है, इसलिए इसको रेगिस्तान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए आप। हाउ कैन यानी कि कैसे ए केमल, एक ऊंट, लीव जीवित रह सकता है, विदाउट के बिना, वाटर पानी के, फॉर के लिए, सेवरल यानी कई, डेज एंड दिन कई दिनों तक एक ऊंट बिना पानी के कैसे जीवित रह सकता है? तो इट ड्रिंक्स, वह पीता है, वाटर पानी, इन ए लार्ज, एक अधिक क्वांटिटी मात्रा में, एक अधिक मात्रा में वो पानी पी लेता है, इसलिए वो अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट इज, क्या है एन ओसिस, हरियाली भूमि। तो हमने लेसन को अच्छे से पढ़ा तो हमें पता है देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस विद स्प्रिंग एंड शेडी ट्रीज, शेडी ट्रीज यानी कि छायादार वृक्ष और झरने वहां पर बहुत कम है, तो इसको क्या बोलते हैं? हरियाली भूमि बोलते हैं। तो आपका ये लेसन पूरा फिनिश होता है। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।